हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने जिनिया को हरा दिया था और जिनिया ने हमें दिया था एक मीटियोर शार्ट जिसकी हमें ज़रूरत थी और अभी मुझे होना चाहिए था मोजडिप स्पेस सेंटर पर, लेकिन मैं आ चुका हूँ न्यू मोबाइल में क्योंकि हमें यहाँ से थंडरस्टोन मिलने वाला है। तो मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ पिकाचू को इवॉल्व कर दो राइचू में क्योंकि उसकी एचपी बहुत कम है। फिर भी मुझे पिकाचू ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी लीक ख़त्म हो चुकी है तो मैंने सोचा कि इवॉल्व कर ही दो पिकाचू को, किसी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये पोकीबॉल नहीं था, ये इलेक्ट्रोड था। और माफ़ करना द एविल गेमर 2, मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट भी किया था लेकिन अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा क्योंकि अगर मैं किसी और पोकेमॉन को पकड़ने जाऊंगा तो ये गेम फिनिश करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो अभी हमें यहाँ से मिल चुका था पैरालाइज हिल और ये है थंडरस्टोन। तो चलिए इवॉल्व कर देते हैं हमारे पिकाचू को। वैसे मुझे पिकाचू को इवॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं यार। एविल गेमर 2, आपका चैलेंज मैं एक तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इस डेल्टा एपिसोड की जर्नी में सिर्फ 4 पोकेमॉन को ही यूज़ करूँगा और लेजेंडरी पोकेमॉन को पीसी में रख दूँगा। तो 4 पोकेमॉन आपको चूज़ करने हैं, सिर्फ वही चूज़ करना जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं है वो मत चूज़ करना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वेल गाइज, हमारा थंडरस्टोन यूज़ नहीं कर सकते हम, ऐसा क्यों है? क्या ये कोस्प्ले पिकाचू है इसलिए ऐसा हो रहा है? तो गाइज मैंने अभी अभी चेक किया, हम कोस्प्ले पिकाचू को इवॉल्व भी नहीं कर सकते और उसकी ब्रीडिंग भी नहीं करा सकते। वेल कोई बात नहीं, तो यही हमारा नसीब है। ओके कोई बात नहीं, हम पिकाचू को इवॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन पिकाचू भी अच्छा ही है। सिर्फ एचपी कम होने से कुछ नहीं होता, बैटल में हमारा लक और हमारे अटैक का पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वही कंप्यूटर है जिसकी बात मिस्टर वॉटसन कर रहे थे। तो मैंने कंप्यूटर का सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है और मिस्टर वॉटसन की मदद भी कर दी है। वेल तो चलिए अभी उनके पास चलते हैं। नो अनयूजुअल एक्टिविटी नोटेड इन न्यू मोबाइल, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो अनयूजुअल एक्टिविटी होगी ही नहीं ना, यूजुअल एक्टिविटी भी नहीं होगी। ओह, तो हमें यहाँ से मिल चुका है एम्फेरोसाइट, जो हमें कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि हम एम्फेरोस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेल इस वाले पोकेबॉल में क्या है देख लेते हैं, शायद से इलेक्ट्रोड ही होना चाहिए। वेल अभी कोई बात नहीं, मिस्टर वॉटसन से मिलने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज मैं मिस्टर वॉटसन से मिलने के बाद यहाँ आ चुका हूँ मोजडिप स्पेस सेंटर में और मिस्टर वॉटसन ने हमें क्या दिया था आपको पता है? थंडरबोल्ट का टीएम, लेकिन हमारे पिकाचू को पहले से थंडरबोल्ट आता है, कुछ अच्छा देते तो अच्छा होता है। वेल कोई बात नहीं। और यहाँ एक स्पेस सूट है, चलो मैं यहाँ खड़े रह के देख लेता हूँ। वेल काफ़ी अच्छा पोज दे रहा हूँ मैं, कोई बताना मत पोकी गेमर भाई को कि मैंने उनकी कॉपी की थी। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। नहीं यार, मैं कॉपी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था। वेल बहुत सारा टाइम पास करने के बाद मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो चलिए अभी ऊपर जाना है हमें। तुम पोकेनियन ही होने चाहिए, मिस्टर स्टोन ने मुझे कहा था कि आप आने वाले हैं। दिस वे प्लीज। प्रोफेसर कोज़्मो, क्या मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं कर दिया ना? पोकेनियन आने के लिए शुक्रिया, और तुम तुम्हारे साथ मीटियोर आईडी साइड भी ले आइए। वेल डन। मैं तो ये देखकर ही सरप्राइज हो गया कि प्रोफेसर भी तुम्हें जानते हैं। सच में तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम्हारा कनेक्शन बना देते हो सबके साथ। तो फिर अभी प्रोफेसर, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ हमारे करंट प्लान को समझाने के लिए? जरूर, प्लीज इस तरफ चलो। वेल मैं इस प्रोफेसर का नाम नहीं जानता था, प्रोफेसर कोज़्मो है। चलो ये भी ठीक है। मुझे लगता है तुमने प्रेसिडेंट स्टोन से इस बारे में सब कुछ सुन लिया होगा। हमारा करंट प्लान ये है कि हम इन्फिनिटी एनर्जी को रॉकेट के लिए यूज़ करेंगे और इसको कंबाइन करेंगे की स्टोन से, जो कि है ह्यूमन की लाइफ एनर्जी, और हम ये स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियली। तो इसके दौरान इतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी जितनी एक टाइम पर मेगा इवोल्यूशन की होती है। हम उस एनर्जी को यूज़ करके हमारे रॉकेट को स्पेस में ले जाएंगे और ऐसा एक वर्प होल बनाएंगे। हम जो वर्प होल बना रहे हैं वो मीटियोराइट आ रहा है उसके रास्ते में आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि इतनी दूर से हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे।
एक फैक्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जो हम कॉमनली यूज करते हैं उस डिवाइस में भी ये शामिल आ जाता है। मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो तुम पहले से जानते हो। वो पैनल्स जो तुमको स्पिन करके दूसरे स्पॉट पर ले जाते हैं और तुम दूसरे स्पॉट पर चले जाते हो। मुझे सोचकर लगता है तुमने शायद से ये किया होगा। हमारा एक साहसी प्लान और ये टेक्नोलॉजी जो अभी तुम यूज करने वाले हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये एस्टेरॉइड कहाँ टूटने वाला है? नहीं। वेल हम उसके लिए पूरा पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो वार्प होल्स को लिंक कर सके, जिसका नाम है लिंक केबल। लेकिन उसके लिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। सारी थियरीज के मुताबिक एटलीस्ट हम गारंटी दे सकते हैं कि हम इसको हमारे प्लेनेट से दूर ले जा सकते हैं। हाउएवर हमें रियलाइज हो गया कि हमें और एनर्जी की जरूरत है हमारे लिंक केबल को प्रॉपरली एंटिसिपेट करने के लिए। मुझे माफ करना, मैं ये तुम्हें पूछ रहा हूँ, लेकिन एक और मीडियोराइट साइड से। अरे ये क्या हुआ? ओह, कबाब में हड्डी जिनिया। अरे तू जा रही। नाइस। तो ये वही फेमस स्पेस सेंटर का दिल है जिसकी सब लोग बात करते हैं। बेटे इम्प्रेसिव। हाँ एस्टर, मर मर मर। ओके ओके, वेल अभी ये क्या हो रहा है? ये तो रिसेप्शनिस्ट है। एक्सक्यूज मी यंग लेडी, आप ऐसे ही अंदर नहीं आ सकती। ओह, इसमें कैसा नुकसान है? तुम मेरे सामने ऐसी बेकार बातें मत करो। राइट? ओफ, कौन हो तुम? तुम एक ट्रैवलर नहीं हो। ओह मैं, हमें एक दूसरे के साथ रनिंग करना चाहिए। तुम बहुत बिजी बॉय हो ब्रेंडन। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जिनिया हूँ। मैं एक सिर्फ रेगुलर टूरिस्ट हूँ, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं। सपने देख रही हूँ खुद को एक छोटी सी ट्रिप के साथ स्पेस में ले जाने की है। ओह आई सी। तो ये वो है जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी बन चुकी है, और ये बनी है बहुत सारे आंसुओं, बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना और बहुत सारी आशाओं से। वेल ये लिस्ट बहुत ही लंबी और बोरिंग है, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। किस टाइप की एनर्जी को यूज करके रॉकेट का फ्यूल बनाया जाता है। ये घिनौनी टेक्नोलॉजी इंसानों से पहले 3000 साल पहले भी थी। तो तुम प्लान कर रहे हो पाने के लिए बेस्ट ह्यूमैनिटी या फिर बेस्ट पूरा वर्ल्ड है वो? ये तो सिर्फ उंगलियों का खेल है जो पास्ट में भी हुआ था और अभी रिपीट हो रहा है। बेकार, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है सच्चा। इस टाइम तुम यूज करने जा रहे हो एक घिनौनी टेक्नोलॉजी जिसको इससे पहले यूज भी नहीं किया गया। तो तुम ही हमें बताओ, हम क्या यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इंतजार करें कब हम पे मीटियोराइट स्ट्राइक कर दे? उससे क्या होगा? तुम तो काफी सिंपल हो, एक फॉर्मर पोकेमोन लीग चैंपियन। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मेरी आशाओं को छोड़ रही हूँ हमारे करंट चैंपियन पर। वो क्या कहेंगे? तो क्या ख्याल है पोकेमोन, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे पास इससे भी बेटर आइडिया है? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बहुत कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन मेरे पास होना चाहिए आइडिया। तो शर्त लगा लो, मेरे पास आइडिया है। ओह सच में? well, वो अच्छी बात है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तो हम साथ मिलकर इन गाइस को सीधा कर देंगे। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे रास्ते में क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आई हूँ गाइस, जैसा अभी तुम लोगों को लग रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये सोचकर पक्का करो इसके थ्रू वेल और अच्छा। तुम जानते हो ऐसे बहुत सारे नेसेसरी सेक्रीफाइसेस है और ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस भी है। कितनी बुरी बात है। ये सब कुछ बेस्ट है जो तुम तुम्हारे नॉलेज और टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। ट्राई करने से बेहतर तो कुछ नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी पास्ट में की गई मिस्टेक्स को भूलना है और आगे बढ़ना है। नहीं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना और तुम तुम्हारी गलतियों को और टॉप पर ले जा रहे हो। गाइस, तुम लोगों को थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है। उप्स, लेकिन आप लोग तो अपनी बातचीत के बीच में थे। समथिंग राइट? सॉरी, मुझे माफ कर देना उसके लिए। मुझे लगता है अभी हमें बाहर जाना चाहिए फिर। कम ऑन एस्टर। एट लास्ट इतनी सारी बात करने के बाद ये जिनिया अब चली गई है। वो औरत कौन थी और उसके बोलने की अदा हमारे साथ? ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ कुछ कंफर्मेशन के लिए आई थी, और मुझे लगता है मैं किस जगह से इसे जानता हूँ। प्रोफेसर माफ़ करना मुझे यकीन है आप हमें कुछ कह रहे थे
उस वुमन का इंटरप्ट करने से पहले। यस तुम देख सकते हो। वार्प हल के लिए हमें एक और मीटियोर शॉट की जरूरत है, एक एक्सट्रीमली प्योर। तो क्या हमें ग्रेनाइट के फिर से जाना होगा? नहीं, इसी तरह के मीटियोर शॉट हमें एक जगह से ही मिल सकते हैं और वो है मीटियोर फॉल्स। मीटियोर फॉल्स? मुझे देखना चाहिए, परहैप्स मुझे वहाँ से कुछ सीखने को भी मिल सकता है। मैं अभी मीटियोर फॉल्स की ओर जा रहा हूँ, मुझे फॉलो करना जब तुम रेडी हो। मुझे लगता है हम वहाँ मीटियोर शॉट से भी कुछ ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। तो गाइस आखिरकार ये सभी लोग चले गए हैं। और गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं इन लोगों के साथ फालतू की बातें करता हूँ, वो आप लोगों को पसंद है या नहीं, वो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि हम जोटो, होएन और सिनो का कौन सा स्टार्टर इस गेम में यूज़ करें, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। वेल प्लीज़ इस बार लिख देना कमेंट में, इस बारे में भी और हमारी फालतू बातचीत के बारे में भी। वेल तो अभी आगे बढ़ते हैं मीटियोर फॉल्स में। ओके, यहाँ तो मैं पहले आ चुका हूँ। शायद से आपको पता होगा हम यहाँ मिले थे टीम मैग्मा के एडमिन को पहली बार। वेल अभी रास्ता मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं पहले ही आ चुका था यहाँ, और मैंने वाटरफॉल अटैक भी सिखा दिया है हमारे लेटियोस को। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ तो पानी में भी जू बैट मिलते हैं। ये तो पता है कि हमें गुफा में भी जू बैट मिल सकते हैं, लेकिन पानी में कैसे मिल सकते हैं? ओके कोई बात नहीं। तो गाइस ये होने वाला है हमारा आज का सबसे पहला बैटल, और सामने है मिनसाओ। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं थंडरबोल्ट अटैक। वेल मुझे नहीं लगा था कि एक ही थंडरबोल्ट में हार जाएगा वो। ओके कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मिस्टर स्टीवन क्या कर रहे हैं यहाँ। ब्रैंडन, हमें मीटियोर शॉट मिल गया और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था इससे पहले। मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने का मौका दो। ये ऑनरेबल लेडी जो तुम देख रहे हो, ये इससे पहले एक डिसेंडेंट प्राचीन ड्रैकोनिड्स थी। हाँ, मैं वही ड्रैगोनिड पीपल में से एक हूँ, उन्हीं प्राचीन नृत्य में से। मेगा इवोल्यूशन के नॉलेज के साथ, और वो भी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ग्रेकवांजा के साथ, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी बहुत समय पहले हुए बहुत ही ग्रेट डिजास्टर से सफ़र कर रहा था। उस टाइम में भी मीटियोराइट से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसने हमारी ज़मीन को स्पेस तक पहुंचा दिया। और दूसरे टाइम्स में हमारे सुपर प्राचीन पोकेमॉन का प्राइमल रिवर्जन ले आए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन। हर बार इस मुसीबत से लॉर्ड रेक्वांजा हमें बचाते थे। चुना गया लॉर्ड कीपर वहाँ खड़े रहकर उस पत्थर के साथ एक अच्छी सी विश मांगता है, और लॉर्ड रेक्वांजा की बॉडी सफ्यूज हो जाती थी ब्रिलियंट लाइट से, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। रेक्वांजा का पावर इससे भी ज्यादा है। जब सुपर प्राचीन पोकेमॉन अपने प्राइमल पावर को जागृत कर दे, तब एक रेनबो कलर्ड स्टोन और एक लोर कीपर का इन्वोकेशन और एक रेक्वांजा जिसको कभी पहले देखा नहीं गया। मैं देख सकता हूँ हम मेगा इवोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं। हाँ वही ठीक है, एक पोकेमॉन, एक पर्सन, एक ताकत वाला पत्थर, इन सब को मिलकर एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड बन सकता है। पोकेमॉन की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक रिजल्ट ऐसा भी था, मेगा इवोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो मेगा इवोल्यूशन पहले डिस्कवर किया गया था। एज अ रिजल्ट ये मीटिंग ह्यूमैनिटी और रेक्वांजा के बीच हुई थी। लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन है। लॉर कीपर तुमने कहा था। लॉर कीपर उन लोगों में से एक है जिसके पास नॉलेज है और इतना पावर था कि वो दुनिया को डिजास्टर में से बचाने के लिए लॉर्ड रेक्वांजा को बुलाते थे। एक सच्चा लॉर कीपर जो हमारे करंट जनरेशन का है, उनका नाम है जिनिया।
एक डिजास्टर जो हमारे प्लानेट तक पहुंचने जा रहा है, जो इससे 2 बार पहले भी हुआ था। जिनिया कभी ट्राई करती है थोड़ा टाइम अवॉइड करने के लिए अपने तरीके से लॉर्ड रेक्वांजा को अपनी स्फीयर से ड्रॉ करने का, इसीलिए उसने ज्वाइन किया था एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर प्राचीन पोकेमॉन को रिवाइव कर सके। उसने सीखा और सभी सीक्रेट को रहने दिया और वो वहाँ ट्रैवल कर रही है जहाँ है कीस्टोन का वर्ल्ड। तो ये सच था, जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था। वो वुमेन जो स्पेस सेंटर में आई थी वो एक ड्रैगोनिड्स थी, लेकिन मैंने सपने में नहीं सोचा था वो सुपर प्राचीन पोकेमॉन को रिवाइव करने के अटेम्प्ट में इन्वॉल्व होगी। उनके पास पावर का फुल नॉलेज है, वो सब कुछ समझ सकते हैं जो खतरनाक चेंजेस हो रहे हैं अभी दुनिया में। वो हेल्प कर रही थी इस सिचुएशन को लाने के लिए। क्या उसने सभी लोगों को ऐसे ही विचार दिए और जो पोकेमॉन जो रहते हैं वो सभी को उसके एक्शन से कोई रिस्क है? क्या वो कभी स्वीकार करेगी इनविटेबल सेक्रीफाइस बहुत सारी लाइव्स के लिए और हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मीटियोराइट से? बैलेंस ही है जो दुनिया को चलाता है, लेकिन हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करना चाहती है। जब हमारे सभी लोग डिजास्टर में फंस जाएंगे जैसा पास्ट में हुआ था, ये बहुत ही ग्रेट सेक्रीफाइस होने वाला था। जब तक कि हम हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू ना करें शांति को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत साल पहले हम जो कर सकते थे वो वही था जो दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। सभी लोग, पोकेमॉन और नेचर, और हाँ तुम भी। मुझे नहीं पता तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है, लेकिन मुझे यकीन है तुम तुम्हारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए कभी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। जिनिया अपने अंत तक सारे कर्तव्य निभाएगी, अगर ज़रूरत हुई तो वो सेक्रीफाइस भी देगी। फिर भी सेक्रीफाइस ब्लेड का लेवल उसके दिल के पास क्यों ना हो। क्या ये सच में है? मैं समझ गया। सभी चीज़ों के लिए थैंक यू। ये क्या है? डर का एक अस्पष्ट एहसास, और मेरा सोचना है क्या ये सच में होने वाला है। मैं सबसे पहले रस्टबोरो जा रहा हूँ, मुझे फिर से डेवन जाना होगा। लेकिन मिस्टर स्टीवन मुझे तो बताओ मैं क्या करूँ? वेल गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ रस्टबोरो के डेवन कॉर्पोरेशन में। चलो देखते हैं अभी क्या नया होने वाला है। अरे ये कौन पागल चिल्ला रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? वाह! अरे ये इतना हिल क्यों रहा है? तुम वही फैंटास्टिक ट्रेनर हो जिसने मुझे पहले हेल्प की थी। योगिक, तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी प्लीज। तुम तो वही ट्रेनर हो जिससे इससे पहले मैं तुम्हें मिला था। तुम मेरे रास्ते में फिर से आ रहे हो। हाँ, तेरी भोंकवा स्टाइल तो अच्छी है लेकिन मेरे सामने नहीं चल पाएगी। वेल चलो बैटल करते हैं। वेल हर वक्त इनके पास एक माइटिया नहीं होता है क्या? कोई बात नहीं, मैं हमारे पिकाचू को यूज़ कर लेता हूँ। अरे यार, हमारा अटैक कट कर दिया। फिर भी मैं यूज़ करना चाहूँगा थंडरबोल्ट अटैक। चलो पिकाचू, जल्दी से हरा दो इस माइटियाना को। वैसे हमारे पिकाचू ने काफ़ी आसानी से हरा दिया माइटियाना को। और अभी नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है वो देखना होगा। पिकाचू का लेवल 73 पर, तो नेक्स्ट पोकेमॉन गोलबैट है और ये बैटल में दिखाना नहीं चाहता। इतना बोरिंग बैटल कौन देखना चाहेगा भला। वेल कोई बात नहीं। एक और हार। तुम जितनी बार मुझसे बैटल करोगे उतनी बार हारोगे। क्या मैं हर बार हारने के लिए ही बना हूं? क्या हुआ ग्रंट? क्या तुम फिर से? फाइन, मुझे पता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा कॉर्टनी के लिए। मुझे पता था मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बदले की आग जल रही है। ये वही अच्छी सोच है हमें खुद को बचाने के लिए कॉर्टनिस के डर से।
मैं भूखा हूँ, मैं फिर से जा रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकल। वेल मेरा पेट बैटल के लिए रेडी है। बिकॉज इट्स रंबलिंग। मैं बहुत भूखा हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं हार गया पिछली बार की तरह। मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर से रास्ते में से कुछ खाना लाना होगा। थैंक यू, तुमने मेरी फिर से हेल्प की। मैं थैंक्स के तौर पर तुम्हें एक और ग्रेट। ओह नहीं, ये टाइम ऐसा नहीं है, हम बड़ी मुसीबत में हैं। टीम मैग्मा ने वो डिवाइस चुरा लिया जो कि लिंक केबल का था, जो हमारी कंपनी ने डेवलप किया था। एक स्पेशल टूल था वो, और वो था डायमेंशनल शिफ्टर। जिस किसी ने ये चुराया है वो शॉर्ट प्रीटी और उसकी आंखें नेस्टी है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना चाहिए? वो मोस्ट डीप स्पेस सेंटर ही गई होगी। स्टीवन भी स्पेस सेंटर ही गया होगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।